अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। उनका बस चला तो बुलडोजर चला देंगे हर एक पे। 6 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, 6 वर्ष में कोई कर्फ्यू नहीं लगा। मणिपुर भी तो इशू बनेगा ना, महिलाओं का रेप बनेगा इशू। और योगी आदित्यनाथ ने एक बयान क्या दे दिया ज्ञानवापी पर, हाहाकार मच गया। सारी के सारे मीडिया और सारे के सारे सेकुलरिज्म खतरे में आ गए। लोकतंत्र की हत्या हो गई। एक मुख्यमंत्री संवैधानिक कुर्सी पर बैठा हुआ ऐसे बयान कैसे दे सकता है? ज्ञानवापी पर योगी आदित्यनाथ ने बयान क्यों दिया? पूरे देश में एकदम हलचल मच गई, हाहाकार मच गया, सेकुलरिज्म का कीड़ा ऊपर आ गया। भाई योगी आदित्यनाथ ने सच कैसे बोल दिया? ये जन्मसिद्ध अधिकार तो ओवैसी का है। नमस्कार दोस्तों, सत्य संगम इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सोनू सिंह रघुवंशी। आज बात कर लेते हैं एक बार ज्ञानवापी पर। आज योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी पर अपना बयान क्या दे दिया, पूरे देश में खलबली मच गई, हाहाकार मच गया। वो मीडिया जिसे सेकुलरिज्म का कीड़ा काट रहा था, उसने बोला भी योगी आदित्यनाथ ने कैसे बयान दे दिया। योगी ज्ञानवापी पर कैसे बोल सकते हैं? योगी ज्ञानवापी पर या किसी धार्मिक स्थल पर बोल ही नहीं सकते ना, क्योंकि बैन होना चाहिए योगी आदित्यनाथ पर। वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। जन्मसिद्ध अधिकार तो ओवैसी को है। ओवैसी को जन्मसिद्ध अधिकार है दंगा फैलाने का, दंगा भड़काने का। उनका तो नाम है ना भड़काऊ भाईजान। ये अधिकार तो उनको खिताब मिला हुआ है इसका, भड़काऊ भाईजान का। ये तो उनको बोलना चाहिए। योगी ने कैसे बोल दिया? आप सोचिए, योगी ने क्या बोल दिया? योगी ने अगर बोला मस्जिद कहना उसको उचित नहीं है। अगर वो मस्जिद है तो वहां पर त्रिशूल क्या कर रहा है? वहां अनेक मूर्तियां क्या कर रही, वहां स्वास्तिक का निशान क्या कर रहा है? वहां पर मूर्तियां क्यों हैं? त्रिशूल किस लिए है? हाथी किस लिए है? ये सारी चीजों को अगर योगी ने बोल दिया तो उसमें क्या गलत कर दिया? वो वैसे इस पर सफाई देंगे, वो वैसे ही ज्ञान दे रहे हैं। वो वैसे की जिन्हें दंगाई कहा जाता है, भड़काऊ भाईजान कहा जाता है। हरदम हिंदू मुस्लिम, जब भी उनका मुंह खुलता है हिंदू मुस्लिम का जहर उगलते हैं वो मुस्लिम करके। वो योगी आदित्यनाथ को कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को क्यों बोल रहे हैं ऐसा? दंगा भड़का रहे हैं। सामाजिक जो समरसता वो खराब हो जाएगी इनकी। आप सोचिए, मतलब योगी क्यों बोल सकते हैं? क्या बोल दिया भाई योगी ने? योगी ने सच बोल दिया। उसमें कोर्ट में केस है तो योगी बोल नहीं सकते, मुख्यमंत्री नहीं बोल सकता, लेकिन सांसद आग लगा सकता है। इस देश में जन्मसिद्ध अधिकार मिल गया है ना ओवैसी को। एक बार सुनिए योगी ने क्या बोल दिया। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। योगी आदित्यनाथ ने सच बोल दिया। इतना तिलमिला क्यों गए ओवैसी साहब? इसमें गलत क्या कह दिया योगी ने? उन्हें पता है संवैधानिक कुर्सी पर बैठकर क्या बोलना क्या नहीं। एक सच को सच, ये तो अंधा आदमी भी बोल रहा है। जो योगी ने बोला वो सच है। भाई अगर एक भी मस्जिद में आपके त्रिशूल है, कहीं हो स्वास्तिक का निशान हो, और अगर सब कुछ सही है तो इतना डर क्यों? जांच तो जरूरी है, जांच हो जाने दो। अगर कोर्ट में मामला है तो उसमें क्या बोल दिया? अगर कोई पत्रकार किसी के सामने माइक लगा के पूछता है तो कुछ तो अपना मुंह खोलेगा ना वो। यस, आप भरी सभा में लाखों आदमियों के सामने हिंदुओं को भड़काते हो, मुसलमानों को भड़काते हो, वो ठीक है। और एक पत्रकार सिंगल आदमी के सामने अगर योगी ने बोल दिया तो गलत। वाह ओवैसी साहब, आपका सेकुलरिज्म कितना अच्छा है। सुनिए ओवैसी साहब को क्या कह रहे हैं। ओवैसी साहब कैसे खतरे में आ गया सब कुछ, कैसे सामाजिक ताना बाना सब खराब हो रहा है। एक बार सुनिए ओवैसी साहब को। देखिए, ये इसको कहते हैं मुख्यमंत्री इस बात को जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एएसआई सर्वे के बारे में मुस्लिम पक्ष ने उसकी मुखालिफत की है। वो आजकल में हाई कोर्ट जजमेंट देने वाली है और उसको देखते हुए उन्होंने इस तरह का एक बयान दिया, कंट्रोवर्शियल बयान दिया। ये जुडिशियल ओवररीच है। दूसरी बात यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, जो 15 अगस्त 1947 को जिस समुदाय की मस्जिद थी, मंदिर थी, बौद्ध समाज की थी, ईसाई सिखों की, वो रहेगी। अगर वो ये कह रहे हैं तो फिर कई बौद्ध समाज के प्लेसेस ऑफ वर्शिप को बदल दिया गया 47 से पहले। आंध्रा डिस्ट्रिक्ट में जाइए आप, वहां पर है आज भी। क्या करेंगे वो? उसको भी चेक कराएंगे क्या? उनको पढ़ना चाहिए कि स्वामी विवेकानंदा ने ओडिशा के एक बहुत बड़े मंदिर के बारे में क्या कहा था। आप मुख्यमंत्री है, कानून को फॉलो करिए।
आप कानून को फॉलो नहीं करना चाह रहे, वो मुसलमानों पर प्रेशर डालना चाह रहे, दबाव डालना चाह रहे हैं। जिस जगह पर 400 साल से मस्जिद है, आप वहां पर दबाना चाहते हैं। और आखिरी बात यह है कि मुसलमानों ने मथुरा में आज से 55-60 साल पहले हिंदू समाज के साथ एक एग्रीमेंट किया और उसको कोर्ट में एग्रीमेंट सबमिट किया, मगर उसके बावजूद भी लिटिगेशन खोल दिया गया उसका। तो ये सिर्फ इनकी कम्युनल पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है और एक जुडिशियल इनका जो है ये उसको क्या बोलेंगे आप, जुडिशियल ओवररीच है इनका, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का। 400 साल से मस्जिद है वहां पर, नमाज हो रही है वहां पर। प्रधानमंत्री ने काशी की इतनी बड़ी मंदिर को बना दिया, उसके ऊपर क्या बोलेंगे वो? जब कानून हमने बना दिया पार्लियामेंट में, वो कानून को फॉलो करना पड़ेगा आपको। ये इनका जुडिशियल ओवररीच है और कुछ नहीं है। 2000 पॉलिटिक्स चलती है ना, उनका बस चला तो बोल्डरो चला देंगे हर एक पे, वो तो हर चीज वही करना चाहते हैं। वाह ओवैसी साहब वाह, क्या कमाल कर दिया आपने, क्या बात कर रहे हो आप। सामाजिक बात करते हो आप, भाईचारे की बात करते हो, तो सिर्फ मुझे लगता है कि हंसना चाहिए लोगों को। आपका एक भाई ये कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम दिखा देंगे हम कितने हैं, 20 करोड़ 100 करोड़ रुपए भारी पड़ेंगे। आप जब भी मुंह खोलते हो हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान करते हो, और आप फिर संविधान की बातें करते हो। जब आपके ऊपर आती तो आपको संविधान याद आ जाता है, वैसे आपको सरिया याद आता है, लेकिन जब आपके ऊपर बात आती है तो वैसे साहब संविधान याद आने लगता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर याद आने लगते हैं। लेकिन जब बात ओवैसी साहब की तरफ से होती है तो उन्हें सरिया दिखाई देता है, उन्हें कोई कानून नहीं दिखाई देता। फिर वो देश का संविधान मांगते हैं, वो न्यायालय को कह देते हैं न्यायालय का गलत फैसला है। यानी यहाँ पे संविधान भी नहीं है, यहाँ पे न्यायालय भी नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ ओवैसी साहब जो बोले वो सही है भाई, बैरिस्टर हैं, लंदन से पढ़कर आए हैं बाहर से। वाह ओवैसी साहब वाह। एक मुख्यमंत्री को आप बताएंगे जिस मुख्यमंत्री की लोकप्रियता पूरे दुनिया ब्रह्मांड में चरम पर विख्यात है, हर कोई अपने राज्य को योगी जैसा मुख्यमंत्री मांग रहा है, उसे आप समझाएंगे लोकतंत्र, उसे आप समझाएंगे संविधान, उसे आप समझाएंगे कानून, उसे आप समझाएंगे कानून का दायरा। वाह ओवैसी साहब वाह। योगी आदित्यनाथ ने तो यह भी बता दिया पिछले 7 सालों से उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। सुन लीजिए एक बार। मैं पिछले 6.25 वर्ष से अधिक समय से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, हमारी पार्टी और हमारे नेतृत्व ने मुझे 2017 में, मार्च 2017 में दायित्व दिया था। 6 वर्ष में दंगा नहीं हुआ। आज आप देख रहे हैं यूपी में ना, 6 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, 6 वर्ष में कोई कर्फ्यू नहीं लगा, 6 वर्ष में सारे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग देखें तो कैसे चुनाव होने, नगर निकाय का चुनाव, पंचायत चुनाव यूपी का, विधानसभा का चुनाव यूपी का, और वेस्ट बंगाल में भी पंचायत के चुनाव हुए थे, क्या हाल हुए थे। वे लोग वेस्ट बंगाल बनाना चाहते हैं देश को, जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में भी टीएमसी की गवर्नमेंट ने किया था। दोनों में अंतर है। हर एक को चुनाव लड़ने का अधिकार, उसका अधिकार है भाई, उसको मिलना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के मार्ग में कोई बाधक होगा, यहां पहले होता क्या था, कोई कार्य स्वीकृत होता था, अभी पैसा अलॉट हुआ नहीं कि माफिया जाके जबरदस्ती हड़प करके सामान गिरा देते थे। अब लैंड का अलॉटमेंट हो रखा है कि यह हाईवे यहां से अयोध्या के लिए बनना है, ये बाराबंकी होते हुए बनना है, तो सत्ता प्रायोजित माफिया क्या करते, कहते नहीं नहीं अब ये यहां से नहीं बनेगा, हमारी सुविधा इधर से है, हम इसको यहां से बना करके वो अपना वहां पे मिट्टी और गिट्टी सब गिराना प्रारंभ करते थे, आधा दोरा काम छोड़ के पैसा निकाल लेते थे। ये सत्ता में बैठे हुए लोगों की हिम्मत नहीं थी कि उन माफियाज को रोक सके। योगी आदित्यनाथ ने वो भी कह दिया किस तरीके से उत्तर प्रदेश में राज्य होता था, किस तरीके से सड़कें बनाने के लिए क्या क्या वहां पर किए जाते थे, किस तरीके से वहां सरकारी मशीनरियों की लूट मचती थी। योगी आदित्यनाथ ने वो भी बता दिया कि कैसे वो अपने घर गए, कोरोना काल में अपने पिताजी से मिल नहीं पाए, कोरोना काल में जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई तब भी वो पहुंच नहीं पाए। और जब उनसे पूछा गया कि आपके पिताजी मुख्यमंत्री होने पर, आपके पिताजी जब आते थे साधारण बन के आते थे, कैसे आते थे, उनका जवाब था कि हमारे मुख्यमंत्री आवास पर हमारे पिताजी कभी आए ही नहीं।
एक बार पिताजी से मुलाकात हुई थी, सुन लीजिए एक बार क्या कह रहे हैं। कई वर्षों के बाद गया था। मेरे पिताजी का जो है देहांत 2020 में हो गया था। मैं उससे पहले उनसे या उस अपने परिवार के लोगों से कई वर्षों से नहीं मिल पाया था। संजोग से कोरोना कालखंड प्रारंभ हो चुका था, लॉकडाउन प्रारंभ हो चुका था, तो उनके अंतिम संस्कार कार्यक्रम में मैं भाग नहीं ले पाया था। मुझे जब गत वर्ष अवसर मिला था तो मैं अपनी माँ से मिलने के लिए जरूर गया था। तो स्वाभाविक रूप से एक माँ और पुत्र के बीच में जो संवाद होने चाहिए वही संवाद वहाँ पे। वो मुझसे मिलने के लिए मेरी एक बार उनसे मुलाकात हुई थी नजीमाबाद में, और नजीमाबाद में मैं एक चीनी मिल के उद्घाटन में गया था। तो भाषण करते हुए मैंने देखा सामने जो है कोई बैठा है, तो मैं पहचान गया उनको। मैंने कहा ये तो मेरे पिताजी हैं लगता है। वो सभा के बीच में बैठे हुए थे। तो फिर मैंने सभा समाप्त होने के बाद अपने साथ के कुछ लोगों से कहा, मैंने कहा देखो यार वो आए हैं तो उनको बुलाओ, थोड़ा मुलाकात करते हैं। आप सोचिए, ऐसे मुख्यमंत्री को, ऐसे आदमी को जिसने अपना सर्वस्व त्याग दिया हो देश प्रदेश के लिए, उसके ऊपर लांछन उठाना, उसके ऊपर आवाज उठाना शोभा देता है? कोई है उठाने लायक? हिंदुस्तान में कोई ऐसा नेता हो जो योगी और मोदी के ऊपर आवाज उठाता है? तो उसे मुझे लगता है कि एक बार कम से कम अपने बारे में, अपने विचार के बारे में जरूर सोचना चाहिए। हमने तो अक्सर यह देखा है कि जब किसी के पिताजी आते हैं तो यह चर्चा करके लोग पहुंचते हैं भाई इतने करोड़ उससे उठाने हैं, इतने करोड़ उससे उठाने, इतने करोड़ उससे उठाने हैं। नाम तो नहीं बताऊंगा, जानते हैं आप भी हैं, जानते हैं हम भी हैं किस तरीके से खेल खेला जा रहा है। पिताजी को बता देते हैं कि यहां से इतने उठाने हैं, भाई को यहां से इतना उठाना है, साले को यहां से इतना उठाना है। राजनीति का इतना गंदा खेल। लेकिन यह खेल योगी और मोदी नहीं खेलते, क्योंकि इनका कोई परिवार इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और यही कारण है कि शायद लोगों को योगी और मोदी से नफरत है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत। और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और जब भी देश के खिलाफ ऐसी आवाजें उठेगी तो आपका भाई जरूर सामने आएगा। जय हिंद।